हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है बेटा कि कैसे करके हम लोग इमेज बनाते हैं और कॉनकेव मिरर खासकर कैसे कैसे इमेज बनाता है, ठीक है ना। खास बात क्या थी इनमें, मैंने सारे के सारे केसेस आपको बताए थे, कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, कैसे रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, कैसे जाके रेज मर्ज करती हैं और कहाँ पर इमेज बनती है, कब वो रियल होती है, कब वो वर्चुअल होती है, कब वो लार्ज होती है, कब वो स्मॉल होती है। ये सारी की सारी चीज़ें सब कुछ डिटेलिंग मैंने आपको बता रखी है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए कि मैंने कैसे करके इमेज को बनाना सिखाया है, और पीछे के सारे लेक्चर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें खास बात क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अकरिंग है। जो हम लोगों ने पिछला सेक्शन पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। डेट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि हमें वो याद हो। मे भी आप लोगों को याद हो गया होगा जितना मैंने बताया था, लेकिन अगर फिर भी किसी को याद नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ टिप्स बताऊँगा जिनकी मदद से आप लोग चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है, ये टेबल सभी को बना लेनी है। और करना क्या है, आपको इस टेबल को बना के अपने घर की किसी भी दीवार पर चिपका दें जहाँ से आप बार बार आते जाते हो। होगा क्या कि जितने बार भी आप उस दीवार के सामने से निकलें इस टेबल को बार बार देखें कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एफ पे इमेज है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल, हाँ बहुत वेरी गुड। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो ये है। ऐसे करके आप सारे की सारी चीज़ों को बार बार देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी यकीन मानिए कि आप लोगों को बड़ी ही आसानी से और इतने अच्छे से ये याद हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, जितना कि रट्टा मारने से कभी नहीं हो सकता। अगर आप इसका रट्टा मारेंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें हम लोग ज़बरदस्ती दिमाग में घुसेड़ते हैं और जहाँ ज़बरदस्ती की जाती है वहाँ से रिजल्ट नहीं आता। जैसे मैं तुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाता रहूँ तो क्या होगा, सिंपल है ना, पेट खराब हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है कि अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती याद कराऊँ, मैं बोलूँ नहीं याद करना ही है, आज 1 घंटे का टाइम है, इस पूरे को रट डालो, तो तुम 1 घंटे में रट तो लोगे लेकिन 2 घंटे बाद फिर से भूल जाओगे। तो अपने को रटना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी दिमाग के साथ, उसको सिखाना है, उसको खिलाना है, उसको समझाना है। और समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको प्यार से समझाओ, उसे पता भी ना चले और वो समझ भी जाए। तो यही करना है अपने को, इसको लर्न नहीं करना, इसको सीख लेना है, समझ लेना है। और फिर भी अगर आपको ना याद हो पाए तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से हम लोग ये सब याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो एक छोटा सा आइडिया आपको होना चाहिए। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड स्मॉल। रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, बी अपॉन डब्ल्यू उसका मतलब बिटवीन है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है तो इमेज कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ। रियल इन्वर्टेड उल्टे एरो का मतलब क्या है कि इमेज इन्वर्टेड है और स्मॉल लिख रखा है मैंने। एट सी रियल इन्वर्टेड सेम साइज, बिटवीन सी एम बियॉन्ड सी रियल इन्वर्टेड लार्ज, और एट एफ इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड लार्ज, और आखिरी बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट लार्ज। ये सारे के सारे केसेस हैं। हम लोग कैसे याद करेंगे, तो आप लोग एक डायग्राम देखो। तो बच्चों मैं शुरू करता हूँ कैसे हम लोगों को याद करना है। कॉन्सेप्ट वही है, याद कैसे करना है, सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने, तो याद करना है कैसे करें। तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। सभी लोगों को पता होगा दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। जिसको भी डाउट है वो पुरानी क्लासेस को अटेंड कर सकता है। कोई भी दुख दर्द होने पर आप कमेंट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको सोल्यूशन ना मिले तो इंस्टाग्राम पेज दे रखा है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाएं और इंस्टाग्राम पेज पर अपने डाउट को रखें, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा पोल, दिस इज कॉल्ड फोकस, सभी लोगों को बोलना है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, क्लास देखने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि लेटे हैं ऐसे मूड ऊपर और क्लास चल रही है। क्लास को जैसे लाइव क्लास देखते हैं ना वैसे बिल्कुल टैकल करना है जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही हो। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, और वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो ऑनलाइन क्लास में होते हैं, ठीक है ना। तो CFP, मुझे बताओ सभी लोग कि क्या था सबसे पहला केस। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे और इन्फिनिटी से लेकर P तक जितने भी पॉसिबल जगह थी, जो कुछ भी पॉसिबल रेंज थी ऑब्जेक्ट की, उन सब जगह पर मैं ऑब्जेक्ट को रखता था। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी सी के बीच में, सी पर, सी एफ के बीच में, और एफ पर, फिर एफ पी के बीच में। मैंने सारे के सारे पॉसिबल जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा था।
गौर से समझना, पूरा देखना, मैं सही बता रहा हूँ। आप भूलने की भी कोशिश करोगे ना तो कभी भूल नहीं पाओगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है। बस कायदे से सुनते रहना, सब कुछ आपको बता दूंगा मैं, जितना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती थी? फोकस पर। याद है ना आपको? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनती थी? फोकस पे। अब अगर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके आऊँगा, मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आऊँगा, होता क्या है, इमेज जो है वैसे वैसे पीछे आती है। मतलब मेरा अगला केस क्या है, जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज कहाँ आ जाती है? थोड़ी सी पीछे, सी और एफ के बीच में। मेरा अगला केस क्या बनता है, जब ऑब्जेक्ट आ जाती है सी पर, इमेज भी कहाँ आती है? थोड़ी सी पीछे, सी पर। मेरा अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट आती है सी और एफ के बीच में, इमेज थोड़ी सी पीछे, सी और इन्फिनिटी के बीच में। और मेरा अगला केस, जब ऑब्जेक्ट आती है एफ पर, इमेज कहाँ पहुँच जाती है? इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। और मैं ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे लेके आता हूँ, इमेज वैसे वैसे पीछे आती जाती है। जितना मैं आगे जाऊंगा इमेज उतना पीछे आएगी। फोकस पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज, इन्फिनिटी सी के बीच में ऑब्जेक्ट, एफ सी के बीच में इमेज, सी पर ऑब्जेक्ट, सी पर इमेज, आगे ऑब्जेक्ट, पीछे इमेज, फोकस पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर इमेज। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे को क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक, तो जो सबसे पहली चीज़ जैसे मैं याद कर सकता हूँ, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पहला केस आप मेमोराइज कर लो। पहला केस का मतलब क्या है, ये मेरा सी, ये मेरा एफ। पहला केस, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एफ पे इमेज बनेगी। और अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को आगे भेजो, इमेज को पीछे लेके आओ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में तो इमेज सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में, इमेज सी इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट एफ पर, इमेज इन्फिनिटी पर। क्या सारे के सारे केसेस याद हो गए मुझे? हाँ, इन्फिनिटी फोकस, इन्फिनिटी थी सी, सी एफ, सी एफ बियॉन्ड सी, एफ इन्फिनिटी। बिल्कुल उल्टा। पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगली चीज़ मुझे क्या करनी है कि मुझे इनको भी याद करना है। मैं एक और ट्रिक है मेरे पास 3-4 ट्रिक हैं, आप लोग सुनते रहना और आखिरी तक मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। बात समझ में आई? भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। अगर मैं नेचर पे आता हूँ तो मुझे बताओ, पहले से लेके 5वें केस तक की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो पहले से लेके 5वें केस में सारे के सारे केस जो हैं उनमें इमेज कैसी बन रही है? रियल। तो आपको सोचना ही नहीं है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज कैसी बनने वाली है? रियल। कैसी बनने वाली है? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। मतलब कहने का क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड। अगर इमेज इन्फिनिटी सी के बीच में है तो इमेज एफ सी के बीच में कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड। अगर इमेज सी पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सी पर, रियल इन्वर्टेड। मतलब कि सारे के सारे केसेस आप लोग देख रहे हो, इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड। जो थोड़ा बहुत सीखना है अपने को, वो साइज के बारे में सीखना है। और साइज भी जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। मतलब कहने का क्या है, सिंपल से समझना आप लोग। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा मिरर है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इमेज को मैंने रखा, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे। मुझे बताओ अगर इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से रे आ रही है मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, जैसे चांद, सूरज, सितारे, इन्हीं को हम लोग मानते हैं इन्फिनिटी पर। तो अगर इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ क्या वो बहुत बड़ा होगा? बिल्कुल होगा ना। क्या उसकी इतनी बड़ी इमेज हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मैं क्या बोलूँगा, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा उसकी इमेज छोटी बनने वाली है, बहुत छोटी। तो ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्ट जितना सबसे पहले केस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगी? छोटी। और फिर क्या होगा, इमेज धीरे 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 बड़ी होती चली जाएगी। मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट जब थोड़ा सा आगे आएगा तो इमेज थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन छोटी अभी भी होगी। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा स्मॉल, फिर भी स्मॉल, और जब ऑब्जेक्ट सी पे आएगा तब इमेज भी सी पे होगी और अब जो साइज है वो सेम हो गया। और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे जाएगा तो साइज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप लोग साइज में भी एक वेरिएशन देख सकते हो। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है साइज बहुत छोटा, अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है, साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, फिर बराबर, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। समझ में आया? बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। साइज में वेरिएशन समझ में आया आपको? मैं फिर से बता दूं,
क्या आपको पोजीशन समझ में आई? क्या पोजीशन निकाल पाओगे ऑब्जेक्ट को देख के? अभी तक जितना मैंने बताया उस हिसाब से क्या आप रियल इन्वर्टेड ये तो कर ही सकते हो ना। और साइज में कैसे वेरिएशन निकालना है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। क्या बात समझ में आई? डेट्स हाउ वी कैन लर्न द थिंग्स। मुझे क्या करना है, बस एक छोटा सा ये वाला डायग्राम बना लेना है, जो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। इस वाले डायग्राम से मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ। ये मेरा C, ये मेरा F। अब मैं बस कुछ नहीं करूँगा, इन्फिनिटी F रियल इन्वर्टेड स्मॉल, फिर से CF रियल इन्वर्टेड स्मॉल, C पर बराबर, यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर बहुत बड़ा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या याद कर पाओगे आप लोग? बड़ा आसान है ना, बहुत अच्छे। अच्छा, जो आखिरी केस है मैं इस पर बाद में आता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने स्टार भी लगा रखा है, स्टार लगा रखे हैं मैंने। स्टार का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट केस है और ये आपको अलग से पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में आ गई, यहाँ वाला सारा खेल तो मैंने समझ लिया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आखिरी वाले केस में कहीं ना कहीं है, P और F के बीच में है, तब जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और उसमें एकमात्र केस है जहाँ पे वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है और लार्ज भी होती है। ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज एक ही केस में बन रही है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, तो इसको तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अलग सा केस है, मैंने इस पर स्टार बना दिए हैं, आप भी बना लो, इसको अलग से याद करना है। बाकी सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। ये पहली ट्रिक थी। मैं आता हूँ ट्रिक नंबर 2 पर। ठीक है बच्चों, तो जो पहली ट्रिक थी उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी टफ थी ट्रिक भी रटने की जैसी, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो और आसान है, और इसके बाद जो बताऊँगा वो तो सबसे आसान है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको मैं गारंटी देता हूँ आप भूलने की भी कोशिश करेंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे। अगली जो ट्रिक है वो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, सबसे पहला केस है इन्फिनिटी, फिर उसके बाद इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, दूसरा केस। तीसरा केस क्या है? एट C। चौथा केस क्या है? C एंड F के बीच में। पांचवा केस क्या है? एट F। बात समझ में आई? ये पांचों के पांचों केस अपने को बनाने हैं ना। अगर आपने ये पांचों केस बना लिए तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करके लिख दो। मतलब 5 के छठवां तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। ये 5 केस जो है ना, अब आपने जब ये 5 लिख लिए तो अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर दो। मतलब कि जो 8F लिखा हुआ है उसको इसके सामने लिख दो 8F। जो ये C और F के बीच में लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दो बिटवीन C एंड F। ठीक है ना। जो ये 8C है उसको यहीं पे लिख दो 8C। जो ये C और F है उसकी जगह पे ये आ जाएगा, सॉरी उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, अब कौन आएगा? ये इन्फिनिटी और C, और आखिरी में कौन आएगा? इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आई? बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? पहले सीधा लिखो, फिर उसी को फ्लिप कर दो, उल्टा लिख दो। मतलब कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी C 8C CF 8F, इसको घुमा के उल्टा लिख दो 8F CF 8C इन्फिनिटी C इन्फिनिटी। हो गया काम। मतलब अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज, अगर इन्फिनिटी और C के बीच में ऑब्जेक्ट है तो C और F के बीच में इमेज, अगर C पर ऑब्जेक्ट है तो C पर इमेज, अगर CF के बीच में ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी C के बीच में इमेज, और अगर F पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज। पूरा आसान है ना सारे के सारे केसेस, बहुत अच्छे। अब मुझे आना है नेचर पे। तो बताओ बेटा नेचर क्या है? तो आंख नीचे दो, R R R R R। मतलब कि सारे के सारे केसेस मैंने जितने भी बनाए ना 5, सब में कैसा बनने वाला है? रियल। वर्चुअल एक ही है, आखिरी वाला वो तो याद ही हो गया होगा अब तक। वर्चुअल तो आखिरी वाला है वो अब तक याद हो गया होगा। सारे रियल और सारे इनवर्टेड, इनवर्टेड उल्टे उल्टे, सोचना ही नहीं है। और साइज, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो साइज कैसा था? स्मॉल स्मॉल, इक्वल लार्ज लार्ज। ठीक है ना। स्मॉल उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर भी स्मॉल है, इक्वल हो गया, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। क्या याद हो पाया या नहीं हो पाया? बोलो आसान है कि नहीं है? बेटा बहुत आसान है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये सब भी आपको नहीं समझ में आया, उल्टा भी नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक लाइन बोलूँगा कि आप केवल इसको याद कर लो, बस इससे काम हो जाएगा। आपको 3 लेटर लिखने हैं, ICF, ICF, और इसी को उल्टा कर दो FCI, ICF FCI। अगर आपने इतना समझ लिया, ICF FCI, इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ICF FCI। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर लिख दो ऑब्जेक्ट और नीचे लिख दो इमेज, और चाहो तो ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट लिख दो, बस मेरा काम हो गया। I इज वॉट?
आई इज इन्फिनिटी, आई मीन्स इन्फिनिटी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मीन्स फोकस। ठीक है ना। तो देखो कैसे याद करेंगे हम लोग, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे क्या बनेगी, इमेज। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बनेगी, इमेज। और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे क्या बनेगी, इमेज। मतलब कि ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज, ICF FCI, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे इमेज। और भी जो केसेस बचे हैं वो भी यहीं पे आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में। मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज हेयर देन इमेज इज हेयर, बिल्कुल सी के बीच में। इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट, एफ और सी के बीच में इमेज। और अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज। पांचों के पांचों केसेस हो गए बेटा, बड़ा सिंपल है। ICF FCI अगर आपने केवल इतना याद कर लिया तो भी मैं गारंटी करता हूँ आप कभी नहीं भूल पाओगे। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ICF FCI इससे सिंपल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब आपको सारे के सारे केसेस याद हो गए होंगे। और फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको एक बार प्रैक्टिस करें, बना के देखें, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्म करेंगे और फिर हम लोग साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला पे जंप करेंगे, जो कि इसका दूसरा पार्ट है चैप्टर का, न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है ना। एंड देन आफ्टर रेंज सेंस आएगा, उसकी बातें तो बाद में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी दुख दर्द पीड़ा चिंता ग्लानि क्लेश समस्या कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स का यूज करें, उसमें अपने डाउट को डालें। वी विल बैक टू यू एंड आंसर योर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू। तो अगला केस करते हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ। तो ये रहा मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, सभी लोगों को पता होगा ये कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन की तीन चीज़ें जो आपको बार बार बता चुका हूँ मैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार किया था, पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले कॉनकेव मिरर में ये पता किया था कि ऑब्जेक्ट को आखिरकार कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना है। बताओ मुझे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? सर इस बार तो इन्फिनिटी ही है और बीच में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, वो तो यहाँ पर है। तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को फिर से वही 6 जगह रखूंगा, इन्फिनिटी पर, सी पर, एफ पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार जो है ना इन्फिनिटी और सी और एफ जो है वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिश सरफेस की तरफ हैं। तो जो पिछली बार मेरे लिए 6 केसेस बने थे ना, वो किस लिए बने थे? क्योंकि इन पॉइंट्स ने जो रीजन था उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। इसीलिए मैंने एक केस इन्फिनिटी का बनाया था, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 5-6 केसेस बनाए थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ऑन द पॉलिश्ड साइड, वो पॉलिश सरफेस की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख भी दूंगा ना तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज बनेगी ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस बार जो सी एफ वाले सारे केसेस थे वो नहीं होंगे। इस बार केवल और केवल 2 केसेस होंगे। एक तो इस तरफ इन्फिनिटी पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, और दूसरा इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रख दूँ। मतलब इस बार मुझे 2 केसेस के साथ डील करना है। पहला तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एंड सेकेंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। ठीक है ना, पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो। तो मैं दोनों केसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। इस बार ज़्यादा खोखट नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, केवल और केवल 2 केसेस हैं मेरे पास। तो बना लेते हैं हम लोग इमेज। मैं पहले केस से शुरुआत करता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछली बार से अलग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं पहला केस बना लेता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो मैंने कहा कि ये मेरा कोई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सभी लोग बोलेंगे इस पॉइंट का नाम क्या है? पोल। इस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है, लेक्चर याद करो क्या होता है, तो आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से रेज आएंगी जो कि पैरेलल हैं। और मुझे बताओ, रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने,
इमेज फॉर्मेशन के पैरेलल रे कहाँ से पास करती है? फोकस से। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर हो तो फोकस से पास करेगी। यहाँ पर तो कॉन्वेक्स है, फोकस तो पॉलर सरफेस की तरफ है, तो पास नहीं करेगी। मुझे क्या लगेगा कि ये कहीं फोकस से आ रही होगी और ये वाली भी कहीं फोकस से आ रही होगी। ये मिरर क्या करता है? रे को डाइवर्ज करता है। ध्यान रखना बेटा, इसीलिए हम लोग इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों है ये? क्योंकि इसने रे को डाइवर्ज कर दिया। देखो रे जो थी पैरेलल उसने उसको फैला दिया, और कॉनकेव क्या करता था? रे को कन्वर्ज कर देता था। कन्वर्ज का मतलब क्या है? जो आने वाली रेज हैं ये उसको इकट्ठा करके फोकस पे मिला देता था पैरेलल रेज को, तो ये कन्वर्ज करता था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और ये इसको फैला देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना, तो हम लोग उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो चाहे तो आप लोग कॉन्वेक्स लिखा हुआ देख लें, चाहे डाइवर्जिंग लिखा हुआ देख लें, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज क्या कहीं मिली? बिल्कुल नहीं। क्या लगा कि ये कहीं फोकस पे मिल रही होंगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी इमेज बनेगी, जो कि कहाँ बनेगी? फोकस पर। मैंने दोनों ही केसेस बोले थे, अगर रेज वास्तव में मिले तो रियल इमेज, वास्तव में ना मिले तो वर्चुअल इमेज जरूर बनती है। दूसरा केस, इमेज का नेचर कैसा होगा? तो आप लोग सभी मुझे बता सकते हो, तो अपने लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। कैसा नेचर होगा? हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वर्चुअल। कैसे पता? रेज वास्तव में तो नहीं मिली ना, और वर्चुअल, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इमेज बनती है दैट इज इरेक्ट। आप चाहो तो इस बात को भी याद कर सकते हो कि अपने सिलेबस में जब भी ऑब्जेक्ट इमेज अगर वर्चुअल बन रही है तो वो इरेक्ट ही होगी। चाहे तो वो आप कॉनकेव का आखिरी केस देख लें या कॉन्वेक्स के केसेस देखें, इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? सर साइज जो है बहुत स्मॉल होगा। तो स्मॉल साइज मैंने बताया भी था, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो छोटी इमेज बन सकती है, बड़ी इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो साइज स्मॉल, इमेज फोकस पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। कॉन्वेक्स के केस में भी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज स्मॉल होगा। तो आधी चीज़ें कॉनकेव की जैसी हैं, कुछ अलग हैं। आपको समझ में आना चाहिए इमेज कैसे बन रही है। ठीक है ना। सेकेंड केस करते हैं हम लोग। दो ही केसेस है इसमें। पहला तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और P के बीच में हो तो मैं बना देता हूँ। मैंने कहा कि ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है। क्या होगा? बड़ा आसान है ना आपके लिए। बहुत सारी रेज निकलेंगी, सारी की सारी के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे किसके बारे में पता है? एक दो के बारे में। पहली रे जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हुई दिखेगी, बिकॉज दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। सभी को समझ में आ रहा होगा। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो अपने ही पाथ पर वापस लौट आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं है? सभी लोग बोलेंगे क्या रेज कहीं मिली? नहीं मिली, क्योंकि रेज तो डाइवर्जिंग हो गई। लेकिन लगेगा क्या कि रेज कहीं इस पॉइंट से आ रही होंगी, जो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी इमेज बनेगी क्या? हाँ बिल्कुल बनेगी। कहाँ बनेगी? बिटवीन P एंड F। बोलो हाँ या ना। इमेज कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। मुझे बताओ कैसा नेचर होने वाला है इमेज का? तो इमेज का नेचर बड़ा ही आसान है। क्या रेज वास्तव में मिली? नहीं मिली। तो कैसा नेचर होगा? आप लोग क्या बोलोगे? वर्चुअल। सभी को समझ में आ रहा है? वर्चुअल इमेज। और कैसी है? इरेक्ट की इन्वर्टेड। तो देखो बेटा, ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, ऊपर ही इमेज है, इसका मतलब क्या है? जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं बताओ साइज, तो साइज कैसा होगा? सभी को दिख रहा है छुटकी सी इमेज है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतनी छोटी इमेज, तो साइज इज स्मॉल। बोलो क्या सारे केसेस आपको कंफर्म हुए? यही दो केसेस हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, कैसा रे डायग्राम बनेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, कॉनकेव में भी बता दिया। अगर आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा चिंता है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और बड़ा ही आसान है ये सब कुछ, आपको समझ में आना चाहिए। रे डायग्राम भी, कैसे इमेज बनी, क्या इमेज होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। मे भी आपको ये सबको समझ में आया होगा। हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जंप करेंगे। और
कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला पे जंप करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।